नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। कल एक और विस्फोट केंद्र सरकार ने किया। कल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोशी साहब ने, प्रहलाद जोशी जी ने ट्वीट करके बताया कि एक विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया जाएगा और ये जो सत्र है ये 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिन का होगा। 11 तारीख को G20 से देश फ्री हो जाएगा। उसके बाद एक सप्ताह का रेस्ट और इसके बाद 18 से 22 का ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है ये किसी को पता नहीं। अलग अलग कयास हर आदमी लगा रहा है। विपक्ष उत्तेजित है क्योंकि उन्हें बगैर कॉन्फिडेंस में लिए, उनसे बगैर विचार विनिमय किए ये सत्र तय हुआ और इसका अनाउंसमेंट कर दिया। जोशी जी ने जरूर कहा कि अमृतकाल का विशेष सत्र है, लेकिन यदि अमृतकाल का विशेष सत्र होता, सरकार को अपनी उपलब्धियां भी गिनानी होती, चंद्रयान के बारे में भी देश को बधाई देनी होती या G20 को लेकर भी कुछ कहना होता, तो एक दिन का सत्र काफी था। 5 दिन का सत्र जरूर किसी अन्य कारण से है। जब राजनीतिक गलियारों और अफसरों के अड्डों पे बातचीत हुई तो कुछ खबरें छन के आई और एक बात तो तय है कि ये विशेष सत्र भले ही अमृत काल का विशेष सत्र कह के इसको महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सत्र सत्ता पक्ष एक डर के साए में बैठा हुआ है और ये डर है कि ये सत्र बुलाना पड़ रहा है। मैं इसको डर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ बिल्स जो इस सत्र में आने वाले हैं, जो बिजनेस इस सत्र में होने वाला है, जो खबरें मेरे पास आई हैं, जो सूचनाएं आई हैं अभी, उस सूचनाओं को यदि मैं आकलन करूं तो मैं इस बात को मान लूं कि सरकार भयानक डरी हुई है और ये डर सर्वोच्च न्यायालय का है, ये डर आने वाले 2024 के चुनाव का है, ये डर गिरती हुई लोकप्रियता का है, ये डर विपक्ष के एक होने का है। मैं इसे डर क्यों कह रहा हूं? जो खबरें आ रही है वो बता रही है कि 3 मेजर बिल लाना चाहती है सरकार। एक, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस करने के लिए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के लिए। आर्टिकल 370 को लेके सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। सरकार कई जगह जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप कहते हैं कि ये जो आपने 3 डिवीजन किए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के और इनको यूनियन टेरिटरी बनाया है, ये टेम्पररी है, तो आप बताइए आप चुनाव कब करवाना चाहते हैं? सरकार यूं ही चुनाव की डेट नहीं दे सकती या चुनाव का समय नहीं बता सकती जब तक उसे राज्य का दर्जा वापस न दे, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A के समय ही जम्मू कश्मीर 3 भागों में डिवाइड हुआ। तब भी सरकार ने कहा था कि ये टेम्पररी है। फिर परिसीमन की एक्सरसाइज हुई। सारी एक्सरसाइज होने के बाद भी यथावत स्थिति बनी हुई है। सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल हो गया है। कई बार G20 की बैठक जम्मू कश्मीर करने की बात करते हैं, तो अभी विश्व सुंदरियां जम्मू श्रीनगर जाके आई हैं। इसके पहले डोवाल साहब बिरयानी खाते हुए रास्ते पे दिख जाते हैं। कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति 370 और 35 के बाद बहुत सामान्य हो गई। हाँ, सैलानियों का जाना भी शुरू है, लेकिन टारगेटेड किलिंग भी उतना ही चल रहा है। कुल मिला के सरकार को यदि सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव की डेट भी देनी होगी या टेंटेटिव समय भी देना होगा, उसके पहले राज्य का बहाली बहुत जरूरी है। तो ये विशेष सत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य की बहाली हो सकती है, ऐसा एक बिल आने की चर्चा उद्योग मतलब राजनीतिक गलियारों में और अफसरों के अड्डों में सुनाई दी। दूसरा जो बिल है वो है, मतलब दूसरा जो एक रिपोर्ट है कमीशन की, उसको एक्सेप्ट करना है। जी रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट। अब जी रोहिणी कमेटी क्यों है और डर क्यों है ये भी बताता हूं।
अक्टूबर 2017 में एक नोटिफिकेशन के जरिए ओबीसी की कैटेगरी की एग्जामिनेशन के लिए, सब कैटेगराइज करने के लिए ओबीसी की लिस्ट को, ये देखने के लिए कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो ओबीसी के विभिन्न क्लासों में सही जा रहा है या एक क्लास ही उसका उपयोग ले रहा है और बाकी नहीं। ये सब एक्सरसाइज चल रही है और इसी के लिए 2017 में एक नोटिफिकेशन के जरिए जस्टिस जी रोहिणी, जो दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस थी, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी को पूरा ओबीसी की लिस्ट फाइनल करना, उसमें कोई मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ कैटेगराइजेशन है, उसका देना, नहीं कुछ आ रहा है, जब पुराना कोई एक्स्ट्रा है जो नहीं है वो इंक्लूड किया गया है, इसका पूरा ये करके फिर उसका एक साइंटिफिक मेथड से ये जुगाड़ करना या इसका रिजल्ट देना कि साइंटिफिक मेथड से सही आरक्षण सभी कैटेगरी के पास कैसा इक्वल पहुंच सकता है, इसका भी एक फॉर्मूला तय करना, ये काम उनको दिया था। अक्टूबर 2017 में नोटिफाइड हुआ। उसके बाद इस कमिटी को 13 बार एक्सटेंशन मिला और अल्टीमेटली अगस्त 2023 में, इन 23 अगस्त को 2023 में इनने राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास ये रिपोर्ट सबमिट की। अब ये रिपोर्ट सरकार टेबल करना चाहती है शायद लोकसभा में और फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहती है। ये डर किस बात का? ये डर इस बात का है कि जम्मू कश्मीर ये बिहार का एक केस ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को लेके पूरा इंडिया गठबंधन लामाबंद हो गया है। इंडिया के हर पार्टनर जातिगत गठबंधन, जातिगत जनगणना के पक्षधर में है। बीजेपी जातिगत जनगणना का खिलाफत कर रही है। जातिगत जनगणना से डर इस बात का है कि जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता पड़ जाएगा किसकी कितनी तादाद है और उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए सत्ता में। ये डिमांड निकले क्योंकि ये कैटेगराइजेशन बहुत पुराना है। नया समीकरण क्या कहता है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी का खास है उसको छेद करता दिखाई देता है। ये डर है कि जातिगत जनगणना के इस वार को निष्फल कैसा किया जाए। यदि रोहिणी कमिटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा जुगाड़ इस जातिगत जन मतलब ओबीसी कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सारी बात होगी। लेकिन मूल मुद्दा जो बीजेपी समझ नहीं रही है, जो रोहिणी कमेटी भी होगी वो सारा जो भी कैटेगराइजेशन करेगी या साइंटिफिक मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन सबको मिल जाए, आरक्षण का फायदा सबको मिल जाए, ये करेगी। लेकिन इसके लिए भी लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े चाहिए। लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े सरकार के पास 2021 के हैं, लेकिन उसके बाद सरकार वो दबा के बैठी है। जातिगत जनगणना जो बिहार में, जिसको सर्वे भी कहा जा रहा है, कोई जनगणना कह रहा है, इसके लेटेस्ट आंकड़े यदि सामने आ जाते हैं तो यही रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट होने में और सुविधा होगी। तो ये जो जातिगत जनगणना का भूत जो सता रहा है, ओबीसी वोट बैंक है बीजेपी का, जिसका डर बीजेपी को सता रहा है। इसी के चलते उसका काट के रूप में रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट टेबल होने की बात हो रही है। ये दूसरा डर है। तीसरा डर, इंडिया गठबंधन एक होना, पांचों राज्यों के चुनाव अब सर पे है, लगातार 3 हार, हिमाचल, दिल्ली और कर्नाटक। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये दिल्ली स्टेट इतना ही बड़ा, ज्यादा पावर है उनके पास वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो। 15 साल से बीजेपी वहां बैठी हुई थी। 15 साल की बीजेपी की सत्ता को आम आदमी पार्टी ने हाशिए पे कर दिया। हिमाचल, दिल्ली और कर्नाटक, कर्नाटक की भारी हार, इससे बीजेपी बैकफुट पे है। आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव है। मिजोरम, जहां कुकीज के इशू पे शायद बीजेपी को पैर रखने को जगह ना मिले। तेलंगाना, जहां बीजेपी है नहीं, कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया एज है कांग्रेस को। मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस का अपर हैंड दिखता है। बीजेपी जितोड़ कोशिश कर रही है कि अपनी सत्ता वहां बनी रहे और कांग्रेस पूरी तरह से लगी हुई है कि सत्ता जो उनकी छीनी गई थी वो वापस ले। बीजेपी के संगठन में जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को और पीछे ढकेलता है।
तो मध्य प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं और राजस्थान में कांग्रेस से ज्यादा झगड़े बीजेपी में है। 4 लोग 4 तरफ से हैं। तो ये जो 4 डर है मेजर, ये तीन इसका एक डर है कि यदि इन सभी राज्यों में हम हार जाते हैं तो हम करेंगे क्या। उसके बाद 3 हार पहले और ये 5 हार यदि जोड़ दे तो 8 जगह पे लगातार चुनाव हारने के जो ठिकरा है वो मोदी जी के चेहरे पे पड़ेगा। एक परसेप्शन बनेगा कि मोदी है तो मुमकिन है वाला टैगलाइन अब खत्म हो गई है। वैसे ही 3 जगह पे हार आने पे ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है संघ का, उसने बड़ा क्लियर कट बोल दिया था कि अब हिंदुत्व और मोदी जी दोनों चल नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या ये सभी 2024 के चुनाव लोकसभा के, क्या बीजेपी फिर मोदी जी के चेहरे पे उस परसेप्शन के साथ चली जाएंगी। 2019 और 2024 के बीच बहुत गंगा में पानी बह चुका है। जो स्थिति 2019 में कांग्रेस पक्ष की थी, जो बीजेपी की यूनाइटेड थी, आज विपरीत है। बीजेपी बिखरा हुआ है और विपक्ष यूनाइटेड दिख रहा है और कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। 2019 में पुलवामा का तड़का लगा था। इस बार क्या वो तड़का काम करेगा? क्योंकि पुलवामा का नाम लेते ही बीजेपी बैकफुट पे जाती है, क्योंकि मलिक साहब का जो स्टेटमेंट है उसने बीजेपी के उस विजय को ग्रहण लगा दिया। कुल मिलाकर 2024 के हार का डर, हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव प्रीपोन किया जाए और यदि वो प्रीपोन किए जाते हैं और इन 5 राज्यों के साथ किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटहुड देके उसका भी इसके साथ ही चुनाव हो, तो ये 6 राज्य हो जाएंगे। 6 राज्य और लोकसभा यदि ये इकट्ठा करना चाहे तो फिर इलेक्शन कमीशन को पैसा चाहिए। पिछले बजट में इलेक्शन कमीशन के पास इस पैसे का कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि बजट एलोकेशन होता है। इलेक्शन कमीशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है। यदि 10,000 करोड़ भी इलेक्शन कमीशन को देना है तो सरकार के पास ऐसा कौन सा कॉन्टीजेंट फंड नहीं है जिससे वो ट्रांसफर कर सके लीगली। इसलिए सरकार को इस बजट सेशन, इस सेशन में, विशेष सेशन में इलेक्शन कमीशन के लिए फंडिंग का प्रोविजन लेना पड़ेगा। कुछ फाइनेंस बिल भी ला सकते हैं। तो ये 3 बिलों के चर्चा है, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड, रोहिणी रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन के लिए फंड का प्रोविजन। ये 3 बातों के लिए यदि ये विशेष सदन सेशन बुलाया गया है तो ये बात मान लीजिए, ये सेशन डर के साए में बुलाया गया है। डर है कि जम्मू कश्मीर में सर्वोच्च न्यायालय डंडा न मार दे। डर है कि जनगणना, जातीय जनगणना गले का फांस न पड़ जाए। और डर है कि यदि 5 राज्यों में चुनाव हार गए तो 2024 में नाव डूब जाएगी, लोटियां डूब जाएंगी। इस सारे डर के चलते ये सेशन बुलाया गया है। कम से कम अभी जो चर्चाएं हो रही है, जो खबरें छन के आ रही है, उससे तो यही लगता है। लेकिन अब एक आध सप्ताह में ये तय होगा कि सेशन किस लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो देना पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार कारण कुछ और बताए और जब सेशन चले तो बिल कुछ और ले आए। सरकार ऐसा शॉक ट्रीटमेंट देने की आदी है। लेकिन ये जो बात बार बार कह रहे हैं कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये थोड़ा सा दूर का लगता है, क्योंकि इसमें कई अमेंडमेंट्स होंगे जिसमें 5 दिनों का सेशन बहुत छोटा पड़ जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय रोज पूछ रहा है, वो जवाब देना बहुत जरूरी है। रोहिणी रिपोर्ट भी देना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 5 राज्यों में ओबीसी भी ऐसा एक फैक्टर है जो बहुत बड़ा मतदाता है बीजेपी का। उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो एक कार्ड चलाया जाएगा। और तीसरा जो है इलेक्शन कमीशन का फंडिंग, वो भी जरूरी है, क्योंकि यदि प्रीपोन करना है इलेक्शन दिसंबर में तो फिर कैबिनेट को डिसीजन लेके लोकसभा भंग करनी होगी। जब लोकसभा भंग होगी तो फिर नवंबर का सेशन भी नहीं होगा। एक बात और भी हो रही है कि क्या सेशन नए बिल्डिंग में होंगे। नए बिल्डिंग में यदि सेशन होता है तो क्या हम ये समझे, प्रधानमंत्री को ये डर है कि 2024 में नहीं आ रहे हो, इसलिए ये जो सेशन है, एक बार नई बिल्डिंग हमने बनाई है तो कम से कम एक बार तो बैठ ले। ये बड़ा लाइट वेन में ब्यूरोक्रेट से जब बात होती है अफसरशाहियों से, तो बड़े लाइट वेन में वो कहते हैं और हमें ही पूछते हैं कि आप बताइए 2024 में क्या हो रहा है। कुल मिला के ये जो अ, अमृत काल का विशेष सेशन है, ये अमृत काल का नहीं, ये जहर का घुट बीजेपी के गले में अटका हुआ है। ना निगल पा रहे, ना उगल पा रहे। इसके लिए ये सेशन बुलाया जा रहा है, ऐसा लगता है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विशेष खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का चैनल।